हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यूनिट 1 का, जिसके टॉपिक होंगे डेटा मॉडल्स एंड डेटाबेस लैंग्वेज इन डीबीएमएस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आपके पिछले लेक्चर से ही कनेक्टेड है आपके आने वाले लेक्चर्स। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? A data model is a collection of high-level data description constructs that hide many low-level storage details. डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं हाई लेवल डेटा की। ठीक है, हाई लेवल डेटा डिस्क्रिप्शन कंस्ट्रक्टर का क्या है? ये कलेक्शन है। एंड ये जो है लो लेवल डेटा के डिटेल्स को हाइड कर देता है। मैं इसको समझाता हूं आपको। आपका जो डेटा होता है डेटाबेस के अंदर, वो लेवल की फॉर्म में स्टोर होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो आपका लेवल है वो आपका हाई लेवल डेटा है, एंड जो सबसे नीचे है वो आपका लो लेवल डेटा है। तो होगा क्या, ऊपर वाला जो डेटा है इसकी डिस्क्रिप्शन मतलब इसकी डिटेल्स नीचे वाले लो लेवल स्टोरेज की डिटेल्स को हाइड कर देती हैं। ठीक है, डेटा मॉडल्स गिव अस एन आइडिया दैट हाउ द फाइनल सिस्टम विल लुक लाइक आफ्टर इट्स कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। डेटा मॉडल्स हमें एक आइडिया देते हैं कि हमारा फाइनल सिस्टम किस तरीके का दिखेगा जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा पूरा। डेटा मॉडल्स आर यूज्ड टू शो हाउ डेटा इज स्टोर्ड, कनेक्टेड, एक्सेस्ड एंड अपडेट इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मॉडल्स का हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि किस तरीके से हमारा डेटा स्टोर्ड हो रहा है, किस तरीके से वो आपस में कनेक्टेड है, किस तरीके से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। द डेटा मॉडल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ये क्वेश्चन आपसे 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इस वजह से मैंने आपको इसे 7 मार्क्स का पूरा कराया है। बीच में से आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक इसके टाइप में से किसी एक के बारे में वो पूछ ले आपसे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। डेटा मॉडल्स होता है, डेटा मॉडल्स के कितने पार्ट हैं? 5 हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल, दूसरा आपका नेटवर्क डेटा मॉडल, फिर आपका एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, फिर आपका रिलेशनल डेटा मॉडल, एंड फिर लास्ट है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। इसके बाद भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 5 ही हैं। तो सबसे पहला है आपका हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल वाज द फर्स्ट डीबीएमएस मॉडल। हायरार्किकल मॉडल जो था वो पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मॉडल था, और ये डेटा को ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में सेव करता था। दिस मॉडल ऑर्गेनाइज द डेटा इन द हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर। ट्री की स्ट्रक्चर में डेटा को सेव करता था या स्टोर करता था। The hierarchy starts from the root, which has root data, and then it expands in the form of tree, adding child node to the parents node. जो hierarchy था वो स्टार्ट होता था हमारा रूट नोड से, ठीक है, एंड उसके बाद एक्सपेंड होता था यानी बढ़ता था नीचे की तरफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, एंड बाद में उसमें क्या आता था, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ते बढ़ते उसमें चाइल्ड नोड जो है वो उसके ऐड हो जाते थे पेरेंट्स नोड में। डायग्राम से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या चीज बता रहा हूँ। ऊपर सबसे आपका रूट नोड है, रूट नोड यानी पेरेंट नोड के नीचे आपके चाइल्ड है, एंड उसके बाद चाइल्ड के भी चाइल्ड है। इस तरीके से एक्सपेंड होता रहता है। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या था? ये बिल्कुल हायरार्किकल मॉडल की तरह था, बस इसमें एक डिफरेंस था, वो ये कि एक चाइल्ड के 2 पेरेंट हो सकते थे। ठीक है, एंड जो आपका ये चाइल्ड होता है इसको इसमें रिकॉर्ड बोला जाता है। दिस मॉडल इज द सेम ऑफ द हायरार्किकल मॉडल, द ओनली डिफरेंस इज द रिकॉर्ड कैन हैव मोर देन 1 पेरेंट। रिकॉर्ड क्या है आपका? एक तरीके से चाइल्ड है, और इसमें बताया है कि एक रिकॉर्ड के 2 पेरेंट हो सकते हैं। इट रिप्लेस द हायरार्किकल ट्री विद अ ग्राफ। इसने हायरार्किकल मॉडल को रिप्लेस कर दिया था एक ग्राफ से, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ आ गया था। दिस डेटा कैन बी एक्सेस फास्टर एज कंपेयर टू द हायरार्किकल मॉडल। इस वाले मॉडल के थ्रू हम डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकते थे एज कंपेयर टू हायरार्किकल मॉडल। इसका भी कारण था, क्यों? मान लो अगर आपका डेटा यहाँ पर है, ठीक है, एंड यहाँ से आपको जाना है, तो आप पेरेंट्स के पास जाओगे, फिर चाइल्ड के पास जाओगे, एंड चाइल्ड के पास, फिर उसके बाद चाइल्ड के पास जाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ एक चाइल्ड के 2 पेरेंट है। मान लो मेरा एक और चाइल्ड हो सकता है, ऐसा नहीं कि लेवल वाइज ही होगा। मान लो यहाँ पे मेरा 5 का एक और चाइल्ड है जिसका नाम है 7, ठीक है, और 7 5 का भी चाइल्ड है, एंड फिर वो 3 का भी चाइल्ड है। ठीक है, तो अगर अब मेरे को 7 पे जाना है तो मैं किस तरीके से करता हूँ? मैं 1 पे आऊंगा, 2 पे आऊंगा, 5 पे आऊंगा, 7 पे आऊंगा, तो मेरे को कितने स्टेप चलने पड़े। लेकिन एक और मेरे पास रास्ता है, कौन सा? मैं 1 से 3 पे जाऊंगा, 3 से डायरेक्ट 7 पे। तो मेरे को क्या मिला? मेरे को 2 रास्ते मिले, एंड 2 में से एक छोटा मिला। तो मेरे को अपना डेटा फाइंड करना बहुत आसान हो गया, एंड मैंने उस डेटा को फास्ट एक्सेस कर लिया एज कंपेयर टू द हायरार्किकल मॉडल। अगर मान लो मेरे को चाइल्ड के नीचे एक मेरे को कोई बॉक्स होता 7 नाम का, तो मेरे को क्या करना पड़ता? मेरे को रूट से ही जाना पड़ता, लेवल पे जाना पड़ता, लेवल 1 चाइल्ड पे, चाइल्ड से फिर मुझे लेवल 2 पे जाना पड़ता, लेवल 2 के बाद मैं 7 पे आता। ठीक है, तो इस वजह से हमारा नेटवर्क मॉडल फास्ट है हायरार्किकल मॉडल से। ठीक है, दिस इज बिकॉज द डेटा इज मोर रिलेटेड इन द नेटवर्क मॉडल। देयर कैन बी मोर देन 1 पाथ टू रीच अ पर्टिकुलर नोड, सो द डेटा कैन बी एक्सेस्ड इन मैनी वेज। अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर मुझे 7 पे जाना है तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो कौन सा आसान है? मेरे को ये वाला आसान पड़ा और छोटा पड़ा।
आगे आता है आपका एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, जिसे आप ईआर मॉडल भी बोलते हो। एन ईआर मॉडल इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप विद देम। दीज ऑब्जेक्ट आर नोन एज एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप इज एन कनेक्शन बिटवीन दीज एंटिटीज। ईआर मॉडल जो है वो एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके डेटा का एंड आपके रिलेशनशिप का। डेटा एज ए ऑब्जेक्ट होगा जिसे आप एंटिटी बोलोगे। दीज सब्जेक्ट आर ऑल्सो नोन एज एंटिटीज, ठीक है। एंड जो आपका रिलेशनशिप है वो आपका कनेक्शन होगा उन दोनों एंटिटीज के बीच में। मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी दो एंटिटी हैं, ठीक है। एंड दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन को आप एज ए डायमंड बॉक्स आपसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपका तो रिलेशन है, ठीक है ना, ये वाला आपका रिलेशन है एंड ये वाली आपकी एंटिटीज हैं, दोनों की दोनों, ठीक है। इट इज वेरी इजी फॉर डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बाय जस्ट लुकिंग एट द ईआर डायग्राम। एंड डेवलपर्स के लिए काफी आसान हो जाता है ईआर डायग्राम को देखकर ही पूरे सिस्टम को समझना। इसी के अंदर आपको बताया तो मैं एंटिटीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है, जो भी अभी आपको मैंने वर्ड बताए थे उन सबका क्या क्या मतलब है एंड ये डायग्राम में आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला आपका एंटिटीज। एंटिटीज क्या होती हैं? इट इज अ रियल वर्ड थिंग विच कैन बी अ पर्सन, प्लेस और इवन अ कॉन्सेप्ट। एंटिटी क्या है? एंटिटी कुछ भी हो सकती है। एक रियल वर्ड थिंग एक रियल लाइफ की चीज है, जैसे कि एक पर्सन हो गया या कोई प्लेस हो गया, किसी जगह का नाम हो गया या कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट, एडमिन, कोर्स, टीचर, स्टूडेंट, बिल्डिंग एटसेट्रा आर सम ऑफ द एंटिटीज ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की ये क्या क्या है? एंटिटीज हैं, ठीक है ना। एंटिटीज में क्या क्या आ सकता है? आपका पर्सन, यानी मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हैं। प्लेस कोई जगह भी आ सकती है, आपका घर हो सकता है, मेरा घर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या हमारी एंटिटीज हैं। इसके बाद आता है हमारा एट्रीब्यूट्स। एन एंटिटी कंटेन अ रियल वर्ड प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। अगर एक एंटिटी कंटेन करती है रियल वर्ड प्रॉपर्टी को तो वो प्रॉपर्टी हमारी एट्रीब्यूट कहलाती है। अब रियल वर्ड प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? मान लो कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के पास उसकी कोई एम्प्लॉय आईडी भी होगी, एम्प्लॉय का नाम भी होगा, एम्प्लॉय की सैलरी भी होगी, एम्प्लॉय की एज भी होगी, तो ये सब उसकी रियल वर्ड प्रॉपर्टी है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। फिर आता है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप टेल्स हाउ टू एंटिटीज आर रिलेटेड। रिलेशनशिप ये बताता है कि किस तरीके से हमारी दो एंटिटी कनेक्टेड है। जैसे मान लो कि आप हैं एंड आपका एक दोस्त है, आप दोनों सेम ही कॉलेज में जाते हो, तो आपका रिलेशन क्या है? आपका कॉलेज। कॉलेज में आपकी सेम ही क्लास है तो आपका रिलेशन क्या है? क्लास आपका रिलेशन हो गया। मतलब जिस चीज के थ्रू आप कनेक्शन बना रहे हो वो आपका रिलेशन है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। मान लो दो एम्प्लॉय हैं एंड वो वर्क कर रहे हैं सेम ही डिपार्टमेंट के लिए, तो जो डिपार्टमेंट है वो उनके लिए रिलेशन का काम कर रहा है, वो उनको कनेक्शन बना के दे रहा है, ठीक है। अब ये तीनों चीज जो थी एट्रीब्यूट्स, एंटिटी एंड रिलेशनशिप, ये डायग्राम में आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले एंटिटी है, ठीक है ना। एंटिटी मतलब मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाले एम्प्लॉय वाला, ये एक पहला एम्प्लॉय है, ठीक है ना, E1 एंड ये क्या है? E2, ठीक है। अब इसका भी कोई नेम होगा एंड इसका भी कोई नेम होगा, तो वो जो नेम है वो एट्रीब्यूट है। इसकी भी कोई एज होगी, इसकी भी कोई एज होगी, तो वो एज जो है वो भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं, मान लो इसका क्या है? इसका कोई भी एड्रेस होगा, ठीक है, तो वो भी इसका एट्रीब्यूट है। इसका भी कोई एड्रेस होगा, वो इसका एट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से वो तो होते हैं एट्रीब्यूट, ये होती है हमारी एंटिटी। एंड जो रिलेशनशिप है मतलब डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करते हैं वो उनको एक कनेक्शन बना के दे रहा है, तो डिपार्टमेंट एज ए रिलेशनशिप उनके लिए काम कर रहा है एंड इसी तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट भी किया जाता है। फोर्थ आता है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। This type of model design the data in the form of row and column within a table. इस टाइप के मॉडल में जो हमारा डेटा होता है वो स्टोर होता है रो एंड कॉलम की फॉर्म में, यानी एक टेबल की फॉर्म में। Thus, a relational model use table for representing data and in between relationship. जो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है वो टेबल का यूज करता है डेटा और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। जो हमारी टेबल होती है उसे हम रिलेशन भी बोलते हैं। ईच टेबल हैज मल्टीपल कॉलम रिप्रेजेंट एज एट्रीब्यूट। हर टेबल के पास क्या होते हैं? कॉलम्स होती हैं और ये रिप्रेजेंट करती हैं किस चीज को? एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स क्या है? जैसे आपका रोल नंबर है, अभी एट्रीब्यूट किसका हो सकता है? ये हो सकता है स्टूडेंट्स का, कि भाई एंटिटी है कोई, ठीक है, एंटिटी क्या है हमारी? स्टूडेंट है एंड स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। कौन सा? 001 क्या है? उसका एट्रीब्यूट है, यानी रोल नंबर उसका एट्रीब्यूट है। नेम क्या है उसका? वैभव उसका एट्रीब्यूट है। CGP कितनी है उसकी? 9.1 उसका एट्रीब्यूट है। तो ये कॉलम्स क्या दिखाती हैं? ये एट्रीब्यूट्स दिखाती हैं किसका?
हमारे एंटिटीज का। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टी विच डिफाइंस अ रिलेशन। एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे जो प्रॉपर्टी को हमें डिफाइन करते हैं रिलेशंस की। ईच रो ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट एज टपल। जो हमारी रो होती हैं वो एज ए टपल आपको रिप्रेजेंट की जाती हैं। टपल इज वन पीस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसमें से एक पार्ट जो होगा, मतलब एक बच्चे का जो पार्ट होगा वो पूरा पूरा आपका टपल कहलाएगा। जैसे कि आपका ये वाली रो है, ये पूरी पूरी सिर्फ एक ही स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो एज ए टपल काम करेगा। ठीक है, ये क्या हमारे, ये कॉलम है। ये कॉलम क्या हमारे, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम है। ठीक है, डायग्राम में आपको आराम से दिख रहा होगा क्या चीज़ है। एक वर्ड जो आपको दिख रहा होगा प्राइमरी की। प्राइमरी की से क्या मतलब होता है? प्राइमरी की का मतलब होता है वो चीज़ जो बिल्कुल यूनिक है, जो किसी और की नहीं हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमें रोल नंबर दिख रहा है, रोल नंबर हमारे 001, 002, 003, ये आगे जाके कभी भी सेम नहीं होंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैभव नाम है। वैभव नाम क्या ऐसा हो सकता है, एक ही लड़के का होगा, हो सकता है किसी और स्टूडेंट का नाम भी वैभव हो, नेहा नाम भी किसी और का हो सकता है, हर्ष नाम भी किसी और का भी हो सकता है। ठीक है ना, CGPA दे रखी है यहाँ पे, तो हो सकता है 9.1 किसी और की भी आई हो, 9.5 किसी और की भी आई हो। तो इस तरीके से ये क्या है, ये हमारे यूनिक नहीं है, ये सेम हो सकते हैं आगे, लेकिन रोल नंबर क्या है, ये हमारे यूनिक है। तो जो यूनिक चीज होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, एंड प्राइमरी की के थ्रू हम पूरी पूरी डिटेल्स निकालते हैं, आगे ईआर डायग्राम में समझेंगे इसको। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। In this model, both the data and relationship are present in a single structure known as an object. इस मॉडल के अंदर हमारा डेटा यानी एंटिटी और रिलेशनशिप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर में, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वी कैन स्टोर ऑडियो, वीडियो, इमेज एटसेट्रा इन द डेटाबेस विच वाज नॉट पॉसिबल इन द रिलेशनल मॉडल। हम इसमें ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस भी सेव कर सकते हैं, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं था रिलेशनल मॉडल में। पहली लाइन का क्या मतलब था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो नीचे देखो, सिंगल बॉक्स के अंदर हमारा डेटा एंड हमारा रिलेशनशिप है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है, एंड इसी को हमने ऑब्जेक्ट बोल दिया है। इन दिस मॉडल 2 और मोर ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। इस वाले मॉडल के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी तरह दूसरा, फिर तीसरा, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं लिंक्स के थ्रू। हम लिंक्स का यूज करते हैं रिलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ये कॉम्बिनेशन होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का। डायग्राम एक बार आप देख लो, क्या है यहाँ पे, कस्टमर एंड कस्टमर के नीचे क्या है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड यहाँ पे क्या आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है, दूसरा आपका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो इस तरफ रिलेशनल डेटा मॉडल में ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। ये क्या है हमारी, ये लिंक्स हैं, ये जो आपको एरो दिख रहे हैं ये हमारे लिंक्स हैं, यहाँ पे भी आपको दिखनी होंगी। ठीक है, तो इतना ही लिखना है आपको इसके बारे में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपसे 2 मार्क्स में अलग से कुछ भी पूछ सकता है, लाइक एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल पूछ ले, या आपसे नेटवर्क मॉडल पूछ ले, कोई सा भी इन पांचों में से अलग से भी पूछ सकता है, या आपको 7 मार्क्स में पूरा पूरा देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डेटाबेस लैंग्वेज इन DBMS। A database language refers to a set of language which is used to define, manipulate, control and retrieve the data from the database. डेटाबेस लैंग्वेज जो है वो सेट ऑफ लैंग्वेजेस हैं, वो लैंग्वेज जिनका यूज करके हम डेटा को डिफाइन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डेटा को निकालते हैं डेटाबेस से। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास 4 टाइप की लैंग्वेज होती हैं। कौन कौन सी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सबसे पहला आता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसे आप DDL भी बोलते हैं। इट इज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। ये यूज होता है हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए या पैटर्न डिफाइन करने के लिए। इट इज यूज टू क्रिएट स्कीमा, टेबल्स, इंडेक्सेस, कॉन्स्टेंट्स एटसेट्रा। इसका यूज किस लिए करते हैं हम? स्कीमा क्रिएट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए, इंडेक्सेस क्रिएट करने के लिए। और ये जो स्कीमा है ना, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर ही होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यूजिंग द DDL स्टेटमेंट्स यू कैन क्रिएट द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस। मतलब ढांचा बना सकते हो आप डेटाबेस का DDL की हेल्प से। DDL is a set of SQL command which are used to create, modify and delete database structure but not the data. DDL जो है वो SQL कमांड्स का एक सेट है जो कि हमारा यूज किया जाता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या डिलीट करने के लिए। ध्यान देना, यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर की बात हो रही है, डेटा की बात नहीं हो रही है। ये डेटा को डिलीट नहीं करता है, ये सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को डिलीट करता है। नाउ हेयर आर सम टास्क दैट कम अंडर DDL। कौन सा? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमेंट। अब ये एक एक लाइन में लिखिए, एक बार इन्हें पढ़ लोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा इनका क्या काम है। जैसे कि क्रिएट करना, क्रिएट ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस, ठीक है ना। अल्टर का क्या मतलब है? चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। ड्रॉप का क्या मतलब है? डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। इस तरीके से आपके ये 6 हैं। ओके, आगे चलते हैं। आपके आगे आता है आपका सेकंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसे आप DML भी बोलते हो। DML स्टैंड फॉर
It is used for accessing and manipulating data in database. It handles user request. इसका यूज हम डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए करते हैं एंड ये यूजर्स की रिक्वेस्ट को भी हैंडल करता है। मतलब जो यूजर डेटाबेस से डेटा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ये वाला डेटा चाहिए, ये उनको भी हैंडल करता है। Here are some tasks that come under DML. इसके अंदर क्या क्या आते हैं? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन प्लेन एंड लॉग टेबल। इसमें आपके 8 होते हैं। इनके आगे भी एक एक लाइन लिखिए, एक बार में आप पढ़ लोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या मतलब है। जैसे कि सिलेक्ट का क्या मतलब होता है? इट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, मतलब डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए एक तरीके से। इंसर्ट, डाटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर। अपडेट मतलब अपडेट करने के लिए एग्जिस्टिंग डेटा को विद इन अ टेबल, ठीक है। डिलीट का क्या काम होता है? इट इज यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, टेबल के अंदर से सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। इस तरीके से आपके ये 8 है, इन्हें एक बार आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इन सबका, ठीक है। उसके आगे आता है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL। DCL स्टैंड फॉर, ओके, इट इज यूज टू रिट्रीव द स्टोर्ड और सेव्ड डेटा। ये यूज किया जाता है डेटाबेस से डेटा को निकालने के लिए। वो डेटा या तो सेव है या जो स्टोर्ड है, ओके। इट इन्वॉल्व्स राइट्स, परमिशंस एंड अदर कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस। इसके पास राइट्स होते हैं, परमिशंस होती हैं एंड कंट्रोल्स होते हैं डेटाबेस के। किस तरीके के कंट्रोल की? डेटा देना है, नहीं देना है, ये परमिशन देगा तभी डेटाबेस से डेटा रिट्रीव होगा, ठीक है। The DCL execution is transactional. It also has rollback parameter. ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? जो भी आप DCL कमांड का यूज करके चेंजेस करते हो, उन चेंजेस को आप ट्रांजैक्शनल बोलते हो। ट्रांजैक्शन होता क्या है उसे देख लेते हैं एक बार। In database, a transaction is a sequence of operations performed as a single unit. When executing DCL commands, the change are treated as a transaction. तो जो आपके changes हैं वो आपके transaction होते हैं एक तरीके से, ठीक है। It also has rollback parameter. एंड रोल बैक पैरामीटर से मतलब है हमारा कि जो भी आपने चेंजेस करे हैं तो उसको आप अंडू करते हो ना। जैसे देखो अभी मैंने राइट का निशान लगाया यहाँ पे, है ना, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने डेटाबेस के अंदर ये चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन अगर मैं कंट्रोल Z करता हूं तो ये वापस हट जाएंगे। तो इसे बोलते हैं हम रोल बैक, यानी आपके चेंजेस को आपने अगर अंडू कर दिया तो वो आपका रोल बैक पैरामीटर होता है। But in Oracle database, the execution of data control language does not have the feature of rolling back. लेकिन Oracle database के अंदर आपको rolling back का ऑप्शन नहीं मिलता है, वहां पे ये फीचर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। Here are some tasks that come under DCL. Grant and revoke. Grant का क्या मतलब है? It is used to give database access permission to a user, and revoke it is used to take back permission from the user. यूजर को परमिशन देना एंड यूजर से परमिशन वापस लेना, ये दोनों काम होते हैं हमारे ग्रांट एंड रिवोक के। लास्ट आता है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसे आप TCL भी बोलते हो। TCL इज यूज्ड रन द चेंजेस मेड बाय द DML स्टेटमेंट। जो भी आपने DML के थ्रू चेंज करे हैं यहाँ पे ये वाले, ठीक है ना, इस चीज के थ्रू जो भी आपने चेंजेस करे होंगे ये उनको रन करने की परमिशन देता है एक तरीके से, या उनको रन कराने के लिए यूज होता है। अब जैसे इसका नेम ही है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने वाली लैंग्वेज। इन TCL, SQL is used to manage transaction in the database. Transaction are a sequence of one or more SQL operation executed as a single unit of work. Here are some tasks that come under TCL. कौन कौन से? Commit and rollback. Commit का क्या मतलब है? It is used to save all the changes made during current transaction. It make all the changes permanent. यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे changes permanent हो जाते हैं एंड ये सेव कर लेता है सभी के सभी changes को। Rollback, it is used to revert all the changes made during current transaction. It undoes the transaction if something goes wrong. ओके, पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे सारे। तो ये थे आपके आज के 2 टॉपिक, डेटाबेस लैंग्वेज इन DBMS एंड डेटा मॉडल्स। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको एग्जाम में किस तरीके से लिख के आना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उतना ही लिखना है, जैसे कि ये पूछ ले तो सिर्फ इतना ही लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे 7 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप 7 मार्क्स में पूरा इन्हें लिख के आओगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ER डायग्राम, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका ER डायग्राम बनाने के लिए आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, नोट्स समझ में आते हैं, तो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे से। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर वीडियो।